हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज पी ब्लॉक एलिमेंट लेक्चर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं और जो स्टार्ट कर रहे हैं उस ग्रुप का नाम है ग्रुप 17। प्रीवियस लेक्चर में हमने आज डिस्कस किया था ग्रुप 18 और पी ब्लॉक के अंदर आपको 4 ग्रुप की स्टडी है, 15, 16, 17 और 18। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ग्रुप 17, जिसकी आज आपको स्टडी करनी है। देखिए इसमें शुरू, सबसे पहले ग्रुप 17 के मेंबर्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ग्रुप 17 के मेंबर हमने इसके लिए दिए भी एटम नंबर होते हैं। तो एफ का नंबर कितना होता है 9, Cl का 17, Br का 35, आयोडीन 53, एस्टेटीन 85। तो एक तो आपको मेंबर याद करने हैं, हर एक के एटम नंबर क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑल दीज एलिमेंट्स हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल। सभी एलिमेंट के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 7। और जब 7 फॉर्म होते हैं देन देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2NP5। तो इलेक्ट्रॉन 7 है तो जनरल क्या बनता है, NH2NP5। जनरल किसी एलिमेंट का नहीं होता है। जो जनरल होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पूरे ग्रुप का होता है। इस पूरे ग्रुप का कॉमन नेम होता है हेलोजन फैमिली। हमारा ग्रुप 17 है तो ग्रुप 17 का कॉमन नेम होता है हेलोजन फैमिली। हेलोजन्स का मतलब होता है साल्ट प्रोड्यूसर। दे हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म साल्ट। इनके अंदर Cl, Bri जो भी आपके हेलोजन फैमिली के मेंबर होते हैं, साल्ट फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। देन दिस कंप्लीट ग्रुप इज कॉल्ड हेलोजन फैमिली। अब बात करते हैं अभी कॉमन पॉइंट। तो हम इस ग्रुप में उन पॉइंट की स्टडी कर रहे हैं जो पॉइंट और ग्रुप से डिफरेंट है। पहला इसमें दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर स्टडी करते हैं टॉप टू बॉटम, तो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। तो हाई किसकी होगी, फ्लोरीन की। एक विशेष पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे हाईएस्ट इन द पीरियोडिक टेबल। अगर हम बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाईएस्ट किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, F की होती है। जब हाईएस्ट होती है तो इस F को क्या बोलते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट।
अगली प्रॉपर्टी क्या दिखा दी इसमें, पर आती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज। जैसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वही सेम किसका है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन काम करेगा। सबसे हाईएस्ट किसकी होती, क्लोरीन की। ध्यान रखना, विशेष पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन द क्लोरीन। और ये भी कह सकते हैं पूरी टेबल के अंदर जो हाईएस्ट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो हाईएस्ट किसकी होती है, यहाँ पर Cl की सबसे हाईएस्ट होती है। तो क्लोरीन है द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब देखिए 2 पॉइंट हमने और उसमें लिख दिए जिसको आप देख रहे हैं। फिजिकल स्टेट, जो फिजिकल स्टेट होती है एट द रूम टेम्परेचर होती है किसी भी एलिमेंट की या कंपाउंड की। अगर आप फिजिकल स्टेट को शो करते हैं वो कब होती है, एट द रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन क्लोरीन क्या होते हैं, गैस की स्टेट में। और ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है। आयोडीन इज ए सॉलिड। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेम ए नॉन मेटल प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट में आपकी एक ही नॉन मेटल होती है और वो नॉन मेटल कौन सी होती है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल विच इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। अब आते कलर। हर एलिमेंट का अपना पर्टिकुलर कलर होता है। आपको दिया फ्लोरीन तो कैसा होता है, कह सकते हैं हमारा येलो कलर। ग्रीन, ग्रीन भी कह सकते हैं ग्रीनिश येलो, क्लोरीन का भी। तो फ्लोरीन कैसा, येलो हो गया। क्लोरीन कैसा बना, ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन आपका रेड होता है और आयोडीन क्या होता है आपस में, वॉयलेट कलर। तो इस तरीके से जो आपके हेलोजन्स होते हैं दे विल शो द डिफरेंट कलर। अच्छा, कलर क्यों फॉर्म होते हैं, दे विल एब्जॉर्ब द रेडिएशंस। जब वे रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं देन द इलेक्ट्रॉन इज एक्साइटेड टू द हायर स्टेट। इनके पास जो इलेक्ट्रॉन होगा वो जंप करता है, इट विल गो टू द एक्साइटेड स्टेट। और जैसे इलेक्ट्रॉन वहाँ से कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट इट विल शो द डिफरेंट कलर। तो ये कह सकते हैं हमारे पास क्या होती है, दे आर शोइंग द डिफरेंट कलर बाई एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन।
अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो ग्रुप्स में कॉमन काम आता है, नाम दिया ऑक्सीडेशन स्टेट। फ्लोरीन की ऑलवेज -1, कोई सा कंपाउंड, चाहे छोटा कंपाउंड चाहे बड़ा कंपाउंड हो, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको दिया फ्लोरीन, इसकी स्टेट होती है ऑलवेज -1। अदर हाइड्रोजन Cl, Br, I, they will show the +1, +3, +5, +7 in addition to -1। मतलब -1 के साथ साथ they will show +1, +3, +5, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अक्सर इसका रीजन पूछा जाता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। इसको कह सकते हो ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने F का नंबर कितना लिखा 9, 1s2 2s2 2p5, आउटर मोस्ट का 2s2 और आपका 2p5 बना दिया, ब्लॉक बना करके इलेक्ट्रॉन को फिलअप कर दिया। अब देखो इन केस ऑफ फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्साइट डी होगा, 2d फॉर्म होता नहीं है, और इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो p से जंप करके d में जाएगा। और फ्लोरीन के केस में d ऑर्बिटल इज एब्सेंट, तो इलेक्ट्रॉन इज नॉट एक्साइटेड। अब बात करते हैं क्लोरीन की। Cl का नंबर 17, क्या लिखा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पहले क्या फॉर्म करी, ग्राउंड स्टेट, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, 3d वाला वैकेंट। तो क्लोरीन के पास क्या होता है, इट हैज अ वैकेंट d ऑर्बिटल, और जब वैकेंट d ऑर्बिटल होगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक्साइट स्टेट में जाएगा, और जब वो एक्साइट स्टेट में जाएगा देन इट विल शो द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका पहला दिया तो +1 क्यों है, 1 अनपेयर्ड है। एक्साइट किया, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, आगे जाकर क्लॉकवाइज हो गया भाई खाली वाले में। अब कितने अनपेयर्ड हो गए, 3, तो +3 शो करेगा। सेकंड में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पर एंटी क्लॉक का, जंप करके खाली में चला जाएगा d ऑर्बिटल में। अब अनपेयर्ड कितने हो गए, 5, तो +5 स्टेट को शो करेगा। और लास्ट में किसका बचा, 3s का अनपेयर्ड, ये भी जंप करके कहा जाएगा, वैकेंट d ऑर्बिटल में जाएगा आपस में, और यहाँ पर 7 अनपेयर्ड को शो करेगा। जब आपकी 7 अनपेयर्ड आती है तो इट मीन्स होता +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जिसके अंदर वैकेंट d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसमें ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एक्साइट स्टेट में जाएगा, एंड इट विल शो द डिफरेंट कलर। वही कह सकते हैं डिफरेंट कलर को क्या करता है, शो करता है। और जिसके अंदर d ऑर्बिटल नहीं होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। इतना क्लियर। तो फ्लोरीन की स्टेट क्या होती है, ऑलवेज -1। अदर हेलोजन शो +1 +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब देखिए इसमें हमने जो पॉइंट लिखे इसमें जो आती है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रेट ग्रुप 70। हाइड्रेट जो हमारा कॉमन फॉर्म होता है वो होता है HX। एक्स मीन्स हेलोजन। तो एक्स को रिप्लेस करेंगे तो पहला क्या बनता है HF, HBr, HCl और हमारा HI, तो FCl, BRI, HF, HCl, HBr, HI। पहली बात करते हैं फिजिकल स्टेट की। अब जो हम स्टडी कर रहे हैं केवल हाइड्रेट की स्टडी कर रहे हैं। HF हमारा लिक्विड स्टेट में होता है। अदर हैलाइड जैसे हमारा HCl, HBr क्या होते हैं गैस की स्टेट। रीजन क्या होता है? HF लिक्विड में क्यों है? क्यों HF के अंदर हाइड्रोबॉन्ड फॉर्म होता है, और जब हाइड्रोबॉन्ड फॉर्म होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या होगा? हाई होगा। अदर हैलाइड जैसे HCl कह दिया, HBr कह दिया, ये हैलाइड तो है, इनमें से किसी के अंदर हाइड्रोबॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। जब हाइड्रोबॉन्ड नहीं बनेगा तो अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो HCl, HBr ये सब क्या होते हैं? गैस की स्टेट में। अगला पॉइंट हमने क्या लिख दिया? एसिडिक स्ट्रेंथ। ये सारे एसिड्स होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? HI। और सबसे वीक एसिड कौन सा होगा? HF। रीजन क्या होता है? फ्रॉम HF टू HI बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डिक्रीज। HF से HI तक कह सकते हैं बॉन्ड को ब्रेक करने की जो एनर्जी होती है उसका नाम है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या होती है? डिक्रीज होती है। और जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी इट कैन गिव H पॉजिटिव आयन क्विकली। सबसे पहले वही क्या देगा? H प्लस आयन। तो सबसे कम एनर्जी किसकी कम है भाई? HI की सबसे कम है। ये बॉन्ड आपका पहले ब्रेक हो जाएगा एंड गिव H पॉजिटिव आयन क्विकली। अब आती थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? HF टू HI क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज क्यों होती है? क्यों हमारे पास अभी हमने बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सबसे पहले हीट करने में कौन ब्रेक होगा? HI ब्रेक हो जाएगा। और जब HI ब्रेक हो जाएगा तो इट इज लेस स्टेबल, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। HF इजीली ब्रेक नहीं होता है तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, फ्रॉम HF टू HI थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो आज हैलोजन फैमिली में आज कह सकते हैं आप यहीं तक इसकी आप इसमें स्टडी करें। ओके।